हेलो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली मैं आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट पेपर लेके आया हूँ। ये ब्लूप्रिंट पेपर इतना ज़रूरी होता है क्योंकि यही ब्लूप्रिंट पेपर का अकॉर्डिंग ही हम लोगों का फाइनल जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है ये ब्लूप्रिंट पेपर का अकॉर्डिंग ही बनता है। इसलिए ब्लूप्रिंट पेपर को स्टडी करना रियली बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये ब्लूप्रिंट पेपर को अगर अच्छी तरीके से स्टडी किया तो आप लोग जो फाइनल एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सीलेंट होने वाला है। अलग अलग टाइप्स ऑफ बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, है ना, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। सारे के सारे ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के लिए ये ब्लूप्रिंट पेपर को स्टडी करना अच्छी तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो बच्चे एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो लोग भी अगर ये ब्लूप्रिंट पेपर को फॉलो करके अगर प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो वो लोग उन लोगों का भी परसेंटेज 50% का ऊपर आ सकता है। जो टैलेंटेड बच्चे, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उन लोगों का तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि अगर ब्लूप्रिंट पेपर को आप फॉलो करके अगर प्रिपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो आप लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल 99%, 100% आप ला सकते हैं। ये देखिए ब्लूप्रिंट पेपर इकोनॉमिक्स का, ये है यूनिट्स। इधर देख पाएंगे हम लोग यूनिट्स। ये है 1 मार्क के क्वेश्चंस, ये है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 6 मार्क के क्वेश्चन, ये है टोटल मार्क्स और ये है टोटल क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1 से 1 मार्क के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस कितना और टोटल मार्क्स कितना, ये हमें हम लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहला यूनिट देखिए, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट से हम लोगों का 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, 6 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स रहेगा ये यूनिट में 10 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर अभी सेकेंड यूनिट देखिए, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में 1 मार्क का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का भी ये यूनिट से क्वेश्चंस नहीं आएगा और टोटल मार्क्स हो गया ये यूनिट में 6 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया 3 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी पूछे होता है। ठीक है, देखिए अभी 1 मार्क का 3 क्वेश्चंस हैं ये यूनिट में और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ये यूनिट से और 6 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स देखिए यहाँ में 12 मार्क्स है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 5 क्वेश्चंस है। उसके बाद फोर्थ यूनिट देखते हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये यूनिट से 1 मार्क का 2 क्वेश्चंस रहेगा। फिर उसके बाद 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ये यूनिट में और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन ये यूनिट से भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज टोटल मार्क्स हो गया 6 मार्क्स, बिल्कुल सेकेंड यूनिट के बराबर है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस रहेगा ये यूनिट से। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये यूनिट से 1 मार्क का 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। टोटल मार्क्स रहेगा ये यूनिट में भी 6 मार्क और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये हमें भी 3 क्वेश्चंस रहेगा। ये हो गया पूरा का पूरा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ में आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट में। हम लोगों को सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 3 यूनिट में ही डिवाइड किया गया है। अभी देखते हैं वो सब 3 यूनिट्स क्या क्या है। सबसे पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो यूनिट है ये यूनिट में कितना चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, टोटल 3 चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर रहेगा इंडियन इकोनॉमी ऑन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस रहेगा। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। फिर उसके बाद आता है हम लोग का इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो यूनिट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स ये यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। यही 3 चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन कितना रहेगा इसमें देखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ में रहेगा 4 क्वेश्चंस 1 मार्क का। ठीक है, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा ये यूनिट से, ये टोटल 3 चैप्टर में से। फिर 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, ठीक है, और 6 मार्क का भी यहाँ में क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा ये यूनिट से।
तो टोटल मार्क्स रहेगा इसमें 12 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा इसमें 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट यूनिट देखते हैं क्या है, करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये जो यूनिट है, ये यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। सबसे पहला रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर है, उसके बाद आएगा क्या, रूरल डेवलपमेंट रहेगा, फिर एनवायरनमेंट का चैप्टर रहेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर रहेगा। ये 4 चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे अभी देखते हैं ये यूनिट में। 1 मार्क का टोटल आपको 4 क्वेश्चंस मिलेगा, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, फिर 4 मार्क्स का इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन 6 मार्क का आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा ये यूनिट से। तो टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा यही यूनिट में 4 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। कितना है, 22 मार्क्स। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितना मिलेगा, टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग लास्ट यूनिट में आते हैं। ये यूनिट में एक ही चैप्टर है जो क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है, तो ये जो लास्ट यूनिट है, या तो हम लोग को लास्ट जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वहाँ से आपको 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस मिलेगा आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें टोटल मार्क्स हो गया 6 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स। तो टोटल मिला के टोटल 40 मार्क्स होता है। ठीक है, और उसके अलावा भी और थोड़ा सा हम लोग इनसाइड को देखते हैं क्या है। अभी नो डाउट यहाँ में क्या है, 1 मार्क का टोटल ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मिला के टोटल जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 20 क्वेश्चंस है, नो डाउट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स एक्स्ट्रा एडिशनल आपको 2 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेगा 1 मार्क का, और एडिशनल 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिलेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ऑप्शन दिया रहता है। तो इसलिए क्या है, 20 तो आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, 24 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ये बात को ध्यान रखिए। फिर उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, टोटल 3 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन है, मेन 4 क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स क्या है, आपको 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चंस मिलेगा। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, और डेवलपमेंट में भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसलिए क्या है, टोटल 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अभी देखिए 4 मार्क्स का टोटल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेन 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन पूछे जाएंगे टोटल 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। दैट मीन्स जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, और डेवलपमेंट में भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसलिए टोटल 6 क्वेश्चन है, सॉरी टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद देखिए अभी टोटल यानी जो 6 मार्क का टोटल क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स से 2 6 मार्क का क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 2 6 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स का। दैट मीन्स 6 मार्क का एक क्वेश्चन में 2 में से एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। इसलिए टोटल 6 मार्क का 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ कितना है, 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। तो टोटल मार्क्स हो गया हम लोगों का 80 मार्क्स हो गया, और यहाँ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 34 तक रहेगा। लेकिन हम लोगों को एडिशनल 10 क्वेश्चंस मिल रहा है जो ऑप्शनल होता है। सब 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क का क्वेश्चन मिला के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितना है, 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 34 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए ये ब्लूप्रिंट पेपर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फाइनल प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए आप लोग ये ब्लूप्रिंट पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, देख लीजिए अच्छे से कौन सा यूनिट से कितना मार्क का कितना क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप ये ब्लूप्रिंट पेपर को फॉलो करके अगर आप फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, मैं आप लोगों को श्योर एंड सर्टेन आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग फाइनल एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहेगा फाइनल एग्जाम में। ओके, आई होप आज का ये क्लास आप लोगों का फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का ये क्लास आप लोगों को
कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिए। और जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ, अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।